Good morning, students. How are you all? I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video on maths class. Students, as you all know, we have completed compound interest. In the last video, I have explained all the exercises to you. I have solved all type of question. I hope you all have gone through my videos of that chapter. और आपको सब चीजें समझ में भी आई होंगी. और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यू आर फ्री टू आस्क मी. ठीक है, अभी आप लोग पूछते रहिएगा क्वेश्चंस को. सो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर. आज हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडिसेस. सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर को हम लोग एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में भी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर हम लोगों को पढ़ना क्या है. तो सबसे पहले आज हम लोग कुछ फॉर्मुलाज पढ़ेंगे, कुछ आइडेंटिटीज जिनको हम लोग कहते हैं, जिनको हम लोग यूज करेंगे. एंड लेटर ऑन आई विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट यू कैन प्रोसीड विद द एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिसेस की. कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, उनको याद रखना है आपको. रूल नंबर 1, जिसको हम लोग एडिशन लॉ भी कहते हैं. ठीक है, जो मल्टीप्लीकेशन वाले में होता है. x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर a प्लस b. ये प्रोडक्ट रूल है. अगर बेसिकली देखिए बेटा, कहीं पे लिखा हो x टू दी पावर a, सो दिस इज योर बेस. याद रखिएगा, जैसे जो आपकी वैल्यू ये नीचे यहाँ लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड एज बेस एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑब्लिक, कई लोग इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं. ठीक, तो अगर आपको बेस सेम दिया हो और पावर्स चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, तो अगर आपको क्या है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो याद रखिएगा इफ द बेसेस आर सेम देन द पावर्स आर एडेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 5 दिया है, तो वी कैन राइट 2 टू द पावर 3 प्लस 5 दैट इज 2 टू द पावर 8. डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी. सेकंड जो है हमारा डिवीजन रूल होता है, x टू दी पावर a डिवाइडेड बाय x टू दी पावर b. दिस इज कॉल्ड एज x टू दी पावर a माइनस b. अगर आपके बेसिस सेम है एंड पावर डिफरेंट हो चाहे सेम हो, तो हमेशा पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है. एग्जाम्पल, 5 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 2, दिस विल बी 5 टू दी पावर 6 माइनस 2, 5 टू दी पावर 4, जो भी वैल्यू होगी. ठीक है, जैसे 625 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. तो ये दो तो आपके इंपॉर्टेंट थे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी. थर्ड होता है, अगर किसी भी x की वैल्यू, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी हो सकता है. अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा. ये चीज याद रखिएगा. फोर्थ, अगर x इंटू वाई टू दी पावर m लिखा है, तो ये जो पावर है ये x के लिए भी है एंड y के लिए भी है. इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसे कहें, अगर x अपॉन y है, तो ये अगर हम पावर्स में कहें तो x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय y टू दी पावर m होगा. नेक्स्ट 6, अगर x टू दी पावर नेगेटिव में अगर माइनस a दिया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे x टू दी पावर, कैसे लिखेंगे, ये अपॉन में लिख के 1 अपॉन एक्स टू दी पावर a. ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज थे जो कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों के यूज होंगी. ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज आपकी यूज होंगी. कैसे इनको क्वेश्चंस में यूज करना है वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं आज के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये रूल्स आज आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं. 80, हम लोग थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं. सेकेंड पार्ट 1, यहाँ पे 64 और यहाँ पे है आपका, sorry, this is 61, this is 64 and to the power minus 2/3. ये आपका क्वेश्चन है. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बेटा जो भी दिया हुआ है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन में. सो फर्स्ट मेक इट इन प्रॉपर फ्रैक्शन. 64 1 से 64, ये ऐड हो जाएगा तो दिस विल बी 125 अपॉन 64 होल टू दी पावर माइनस 2/3. अब आपको एक तरीका बता रहा हूं, जब पावर नेगेटिव में हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है. अगर आपको पावर नेगेटिव में है तो आपको पावर पॉजिटिव में बनानी है. तो ये इसमें करते क्या है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा. ये हो गया आपका. या इसको हम लोग 1 अपॉन करके भी लिख सकते थे, तब भी हो जाता, मैंने आपको बताया है. अब एक चीज याद रखिएगा, जो भी वैल्यू यहाँ फ्रैक्शन में होगी, जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी वो हमेशा किसी न किसी का क्यूब, जैसे यहाँ 3 है तो ये किसी के क्यूब बन रहे हैं, यहाँ 2 है तो ये किसी के स्क्वायर बन रहे हैं, यहाँ पावर 4 है तो किसी के पावर 4 बन रहे हैं. जैसे आपको दिख रहा होगा ये 4/5 का क्यूब बन रहा है इंटू 2/3.
3 goes with 3, 4 का स्क्वायर, बच्चे 4 2 8 कर देते हैं, गलती नहीं करनी, 4 4 16/25। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कोई नेगेटिव पावर आपको दी हुई है, फर्स्ट मेक दैट नेगेटिव पावर अ पॉजिटिव 1, देन इस तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। नेगेटिव पावर वाला मैंने आपको बता दिया है। एक थोड़ा सा हम लोग अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड का सेकेंड पार्ट, a to the power -1 plus b to the power -1 अपॉन ab to the power -1, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट विल मेक दिस पावर एज पॉजिटिव, a to the power -1 इज 1 अपॉन a, दिस विल बी 1 अपॉन b अपॉन 1 अपॉन ab। सॉल्व करेंगे, दिस विल बी a एंड b का एलसीएम इज ab, a से a कट गया, b ऊपर आएगा b प्लस a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ab, ab गोज विथ ab, a प्लस b आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे नेगेटिव वैल्यू दी है तो फर्स्ट मेक दैट वैल्यू अ पॉजिटिव 1, देन जस्ट टेक द एलसीएम एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। तो इस तरीके से आप इसको भी कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग सॉल्व वाला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट देखिए आप लोग। मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की टाइप समझ में आ जाए, तो यू कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन, और बाकी डाउट तो आप लोग पूछेंगे ही। फोर्थ का सेकेंड पार्ट है 5 to the power 0 into 4 to the power -1 मल्टीप्लाई प्लस 8 to the power 1/3। दिस इज योर क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया था, x to the power 0 is 1, x कुछ भी हो सकता है, तो हेयर वी कैन राइट 1। 4 to the power -1 मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/4। ये आपका मैंने बताया जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी, ये पक्का किसी न किसी का क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब दिख रहा है, तो 2 का क्यूब इंटू 1/3, 3 गोज विथ 3, 1/4 प्लस 2, एलसीएम लेंगे, ये 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, ऊपर 1, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 9/4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इजी है, टफ नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको डेसिमल में सिखा दे रहा हूँ, डेसिमल टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, 0.027 टू दी पावर -1/3, ये है क्वेश्चन। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव बनाना है, लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल में कोई नंबर है तो फर्स्ट मेक इट इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये 27/1000 हो जाएगा, यहाँ -1/3 है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए ये वैल्यू ऊपर, ये वैल्यू नीचे, 1000/27 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, या सॉरी ये पहले मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, 1000/27 की पावर 1/3, अब मुझे फ्रैक्शन में लिखना चाहिए, 10/3 की पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी 10/3। ठीक है, तो डेसिमल में अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको फ्रैक्शन में कर लिया करिए, ताकि आप इजीली सॉल्व कर लें उसे। एक डिवाइड टाइप का बता देता हूँ, जैसे डिवीजन में आपको दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जाएंगे। इन क्लास 8 ऑल्सो यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। 6 का सेकेंड पार्ट, 64 टू द पावर -2/3, 6 का सेकेंड पार्ट 64 टू द पावर -2/3 होल डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर -3/2, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। यहाँ पे पहले तो पॉजिटिव बना लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वी कैन राइट 64 टू द पावर 1/64 कर दें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या अगर आप नेगेटिव में अभी नहीं चेंज करना चाहते हैं, वैसे वैल्यू चेंज कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको आपने चेंज कर दिया है, यहाँ पे 1/64, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा आपका 1/9, और ये हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब होता है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ये किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3/2। कैंसिल करिए, 3 कैंसिल, 1/4 मतलब 1/16 डिवाइडेड बाय 1/3 मतलब 1/27। अब इसको चेंज करेंगे तो 1/16 इंटू 27/1, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे दिस विल बी 27/16। डिवाइड में जब भी कोई वैल्यू चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इट। तो डिवीजन वाले टाइप के भी आपको एक बता दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन मैं आपको एन टर्म्स वाला टाइप का बता दे रहा हूँ। 7th का सेकेंड पार्ट, थोड़ा सा अभी तक तो सारे नंबर आपको वैल्यूज में मिल रहे थे, अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें बेटा आपको क्या करना पड़ेगा,
एन के टर्म्स में या कोई वेरिएबल के टर्म्स में क्वेश्चन होगा। 5 इंटू 7 का सेकेंड पार्ट बता रहा हूं, 5 इंटू 25 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 टू द पावर n प्लस 1। देखिए सॉल्व करने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है लेकिन है नहीं। यहाँ पे आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, जैसे यहाँ 25 ये सब दिख रहा है, सबको 5 की पावर में ब्रेक करिए। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो ये 2n प्लस 1 से इंटू होगा ऊपर, माइनस इसको भी कर ले 5, ठीक है, चाहे तो करें, अदरवाइज 5 की पावर 2n, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n ऐसे छोड़ दे रहे हैं, सबको 5 में चेंज कर लेते हैं। 5 इंटू 5 की पावर, इसको ब्रेक कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था 5 की पावर 2n प्लस 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ। 5 की पावर 3 माइनस 5 का स्क्वायर और n प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करें तो 5, यहाँ पे 5 तो है ही है, ये 2n अलग कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे 5 की पावर 2, देखिए 2 1 2 होगा, 2 प्लस 1 तो 5 की पावर 3 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माइनस यहाँ पे 5 की पावर 2n इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ पे ये पावर ऐड हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 5 की पावर 2n इंटू, इसको ब्रेक कर दीजिए तो 5 का स्क्वायर। 5 की पावर 2n देखिए सब में कॉमन आ रहा है, तो ये 5 की पावर 2n मैंने बाहर निकाल लिया, दिस इज 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, और यहाँ पे 5 की पावर 2n आ गया, दिस गोज विद दिस, ये कितना होता है बेटा 125, ये आपका 25 हो गया, माइनस 625 माइनस 25, तो ये हो गया आपका कितना आ गया 100 अपॉन 600। देखिए यहाँ से 100 आएगा, यहाँ से 600 आएगा, कैंसिल करेंगे 1/6, तो कोई टफ नहीं है। मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक 25 जो भी दिया है इनको 5 के टर्म्स में लिखिए। यहाँ पे हमने ब्रेक किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने ब्रेक किया, चेंज किया, 5 की पावर 2n यहाँ से भी कॉमन निकाला, नीचे से भी कॉमन निकाला, सॉल्व किया और आंसर आ गया। तो अगर आपको एन टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ, बिकॉज ये चैप्टर अभी आपको 1-2 वीडियो और मैं बनाऊंगा। सो जस्ट गो थ्रू माई वीडियो, इसको अच्छे से देखिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। मैंने बेसिक आपको आज आइडेंटिटी सिखा दी है, क्या रूल्स लगेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप लोग आज कोशिश करिएगा कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ग्रुप में भेजिए, सो दैट आई कैन सॉल्व यू। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है आई कैन सॉल्व योर डाउट्स, जो भी आपको हो रहे हैं पर्सनली भेजिए, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू स्टूडेंट्स।